स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोगों का 19वां दिन है। 60 क्लास की बात हुई है और 60 क्लास में सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो इसमें आज 19वां नंबर दिन है, इसलिए आप सब लोग अच्छा से 1 से लेकर 18 तक के क्लास को कंप्लीट रखिएगा। दूसरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि पूरा बढ़िया से समझ में आए तो जितना भी हम पढ़ाते हैं तो सबका एक नोट बनाइए और जितना भी चीज़ पढ़ाते हैं, फॉर्मूला देते हैं, होमवर्क देते हैं, सबको पूरा कीजिए। पक्का बता रहे हैं ना कि 90+ आपका स्कोर आ जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, कमेंट पर फोकस मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट में उलझेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंशिएशन में जो पहला क्लास हुआ है उसमें हम बेसिक फार्मूला पढ़ाए हैं और कुछ रूल्स बताए हैं। इस क्लास में बताने वाले हैं चेन रूल, और चेन रूल जो बताएंगे उसमें बहुत सारी बातें समझ में आपको आएगी। उससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे हम कि फटाफट इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और फिर उसके बाद आराम से आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं, इंडिया किसी कोने में आप रहते हैं, अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो वहाँ पे जाके अपने ऑफलाइन क्लास में अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में कि आर.के. सिंह सर पढ़ाते हैं। आर.के. सिंह मोतिहारी नाम से एक चैनल है, वहाँ पे जाके विजिट करो, देखो, समझो और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। चलिए, यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? चेन रूल, श्रृंखला नियम। चेन रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। श्रृंखला नियम इसका हिंदी होता है। देखिए यहाँ पे इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करना है कि देखिए क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू, लेट मान लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ t, मतलब y क्या है, एक t का फंक्शन है, एंड t इज इक्वल टू g ऑफ x, मतलब t क्या है, x का फंक्शन है। देन तब हम लोगों को dy बाई dx निकालना हो तो लिखते हैं dy, ये y किसका है, y तो t का फंक्शन है, तो लिख देंगे dt इंटू, इसको ले जाएंगे ऊपर, इसी को बोलते हैं चेन रूल, बाई, और t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, लिख देंगे dx। यही कहलाता है आपका चेन रूल, ठीक है ना। अच्छा, इसको मतलब कि और भी तरीका से हम लोग बता सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ जी एक्स, है ना, कंपोजिट फंक्शन पड़े है ना, समझिए वही काम यहाँ हो रहा है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, देखिए डी, एफ के पॉकेट में कौन बैठा हुआ है, एफ के पॉकेट में है जी एक्स, तो डी जी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और फिर डी जी एक्स बाई डी एक्स। यही आपका चेन रूल कहलाता है। क्लियर? छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है। आप इस बात को समझ जाएं तो भी ठीक है, इस बात को समझ जाएं तो भी ठीक है। आपकी मर्जी, जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही हर हाल में, है ना। और क्लास करते हैं, अगर आप क्लास अच्छा लगता है तो शेयर भी आपको करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यहाँ पे अब हम लोग इसे मिटाकर एक एक करके टाइप वाइज एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो एग्जाम्पल आपको कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। आइए देखा जाए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे,
कह रहे कि फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझे ना। पूरा फंडा आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उठा पटक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आप लोग इसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप लोग में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव होते रहते होंगे, जैसे टेलीग्राम होगा, सोशल मीडिया में आपका व्हाट्सअप, फेसबुक सब चलाते होंगे आप लोग। जो नहीं चलाते उनके लिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो चलाते हैं उनका मर्जी। तो उसका क्या यूज है, उस सोशल मीडिया का यूज क्या है जब आप किसी को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं किसी को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर मेरा जो वीडियोज है, मेरा जो यूट्यूब का लिंक है, थोड़ा सा शेयर कीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इसलिए कि आप लोग जितना कोऑपरेट कीजिएगा उतना ही थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे लिए और वो मोटिवेट करेगा हमको। तो ये dy बाई dx निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं हम, दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 3x। आइए इस बात को समझने की कोशिश की जाए। देखिए d साइन x बाई dx, जरा सा इसे थोड़ा सा अच्छा समझने की कोशिश कीजिए। d साइन x बाई dx क्या होता है? ये होता है cos x। इसका थोड़ा लॉजिक समझिए यहाँ पे कि साइन का जो एंगल है वो नीचे है, तब ना फार्मूला बन रहा है। मतलब साइन का आगे वाला चीज, साइन के आगे वाला चीज को जब नीचे पाया जा रहा है तब फार्मूला बन रहा है। मतलब साइन का आगे का चीज नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा, साइन का एंगल जो नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तब cos x बनेगा। तो पहले cos x मिलने से पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या साइन के आगे का चीज नीचे कि नहीं है यहाँ पे, तब फार्मूला बनेगा। अब इस लॉजिक का यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखिए y इज इक्वल टू साइन 3x दिया गया है, तो देयरफॉर dy बाई dx निकालेंगे हम लोग। क्या होगा बोलिए, dy बाई dx क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे d साइन 3x बाई, और साइन के आगे का चीज नीचे चाहिए, तो साइन के आगे क्या है? 3x है, तो नीचे लिखेंगे 3x, है कि नहीं। और अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो d 3x बाई dx। अब सुनिए, अब ये फॉर्मूला बन गया। क्या हो गया? ये हो गया आपको cos 3x, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 बाहर निकलेगा और dx बाई dx हो गया। तो dx बाई dx तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा cos 3x गुने 3 इंटू 1। मतलब आंसर इसका क्या मिल गया आपको? 3 cos 3x। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। मतलब कि पहले ये जो चीज़ था ना, इसको हमने नीचे देखा, नीचे एडजस्टमेंट किया, लेकिन हमको तो नीचे dx रखना है, तो क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे, ले जाएंगे ऊपर। यही तो कहलाता है चेन रूल ना। जैसे लग गया ऊपर, चेन रूल का अप्लाई कर दिया, चेन रूल कहला गया, तो ये चला गया ऊपर। अब क्या करेंगे? इसका तो हो गया cos 3x, ये बाहर होता है, कांस्टेंट बाहर होता है, dx बाई dx 1 होता है। इसके पहले वाले क्लास में फॉर्मूला बताए हम। तो यहाँ 3 इंटू 1 क्या हो गया? cos 3x। अब एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा, काफ़ी फायदा करेगा, आपको बता दे रहे हैं क्योंकि काम आसान हो जाएगा। रिमेंबर, याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि अगर d बाई dx ऑफ ax ऐसे आता है तो आपको इसका आंसर a मिलेगा। क्या मिलेगा? a मिलेगा। यहाँ देखिए dAx प्लस माइनस b आता है तो इसका आंसर a मिलेगा। जो x का कोफिशिएंट होगा ना वही आंसर होगा। देखिए
यहाँ पे 3 था क्या हो गया, 3 आ गया। अब कैसे मिलेगा इसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं, ये बात मिलेगा, इस बात को आप जान लीजिए। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉजिकली, फार्मूला अप्लाई करके, रूल अप्लाई करके, तो आपको मिल जाएगा। अब सवाल है कि इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए कहीं आता है यहाँ पे d4x/dx, तुरंत आंसर 4 लिख दीजिए। अगर कहीं आता है d6x-7/dx, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मतलब कि टेंशन ना लीजिए और जैसे हम करें उतना बात को फॉलो कीजिए। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर थोड़ा सा स्लो स्लो बोलकर और आराम आराम से बताइएगा, समझ में आएगा। हमने कहा चलो ठीक है, पसंद तो आप ही करना है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट जब ले लीजिएगा आप लोग ना, तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा इस बेस पर बताइए, इस बेस पर हम जाने तो देखिए y = cos 4x, y = tan 6x, y = sec 2x। बताइए इतने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, ये तो बन जाना चाहिए। इतना सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए मिटाते हैं आराम आराम से, चलिए। पहले इसी के लॉजिक को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, y = ले रहे हैं cos और यहाँ ले रहे हैं हम sin x, ठीक है। तो देखिए dy/dx क्या होगा, d cos, फार्मूला जो 20 को बताए थे ना, उसको तो साफ समझिए कि दिलो दिमाग पे आपके फिट होना चाहिए। cos के आगे क्या है, साइन है, नीचे आ जाएगा। cos आगे क्या है, साइन है, नीचे आ जाएगा। sin x इंटू d sin x/dx। यहाँ देखिए cos का माइनस साइन होता है, माइनस sin x गुने साइन है कितना होगा, cos होगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, y = मान लीजिए ले रहे हैं हम cos x⁵, तो क्या हो जाएगा, dy/dx = क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे d cos x⁵, एंगल नीचे होगा तो dx⁵ गुने, देखिए इसको फिर ले जाएंगे यहाँ पे dx⁵/dx। अब सुन लीजिए इसको, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx = देखिए क्या होगा, cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस साइन x⁵ गुना, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 5x⁴। पावर पीछे आएगा, पावर में से कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हर हाल में फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये था एंगल जब नीचे होगा, आगे का चीज नीचे होता ना फार्मूला बनेगा, लेकिन अप्लाई किया चेन रूल चला गया ऊपर, तो इसका कैसे किया, तो इसका तो हो गया माइनस साइन, और ये हो गया पावर पीछे आता है, कैसे हुआ है, dx⁴n/dx क्या होता है, n × x⁴n-1, ये तो होता है ना। तो 5 है पीछे, 5 में से कम करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही दिमाग लगा हम लोगों को पढ़ने हैं। आई होप अब बात को समझ गए होंगे, क्लियर। आइए, थोड़ा सा लाइट का होता है ना टेंशन, लाइट हटाया जाता है, लाइट कटता भी है, तो वही मतलब कि थोड़ा सा अप डाउन होता होगा। चलिए देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो स्क्रीनशॉट लेने पर क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा, और स्क्रीनशॉट लेना बहादुरी नहीं है, आपको नोट करना भी पड़ेगा सब चीज़ें।
3 एग्जाम्पल से आपको कुछ बात तो समझ में आई होगी। अभी भी देखिए बताते हैं कुछ, हम हर चीज आपको समझाएंगे, बताएंगे। यहां देखिए चौथा एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू दिए हैं साइन 3x प्लस 5। ऐसे कैसे बनेगा? तो इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन 3x प्लस 5 बाई आगे वाला चीज नीचे हो जाएगा, डी 3x प्लस 5 है कि नहीं है, ये चल जाएगा ऊपर, तो डी 3x प्लस 5 बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमें लॉजिक बताया ना उसका यूज कर लीजिए। यहाँ पे कैसे, तो साइन का होगा कॉस 3x प्लस 5 हो गया। और यहाँ से क्या निकलेगा सीधे, x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक 3 है, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा। तो आंसर कितना होगा 3 cos 3x प्लस 5, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तरीका जो है समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या कहा था आपने कि डी ए एक्स प्लस माइनस बी दिखाई दे बाई डी एक्स, तो आराम से आप ए लिख दीजिएगा, है ना, ऐसा ही ना कहा था हमने। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि समय बचेगा, स्टेप बचेगा, है ना। तो देखिए आप इसका यूज किए कि कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 लिख दिया आपने, आंसर निकल गया। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5वां। मान लीजिए दिया है y इक्वल टू कॉस, यहाँ लिखा हमने 4x माइनस 5, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी कॉस 4x माइनस 5 बाई डी 4x माइनस 5 गुने डी 4x माइनस 5 बाई डी एक्स। कॉस का कितना होने वाला है, माइनस साइन 4x माइनस 5, और x का गुणांक कितना है, 4 है, जितना वो निकाल देंगे। तो आंसर कितना हो गया, -4 साइन 4x माइनस 5, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो जितना भी एग्जाम्पल हम लिए हैं, जितना भी एग्जाम्पल आपको हम बताए हैं, ये सभी एग्जाम्पल पे कुछ ट्रिक निकल रहे हैं, कुछ लॉजिक निकल रहे हैं, जो आपको मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन अलग चालू होगा, जैसे ही 60 क्लास खत्म होगा ऑब्जेक्टिव सीरीज अलग चालू करने वाले हैं, और उस सब ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, मज़ेदार रहेगा, ठीक है ना। तो घबराइए नहीं, सब कुछ आसानी से हम समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। आइए देखा जाए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रिजल्ट्स क्या मिला हमको, कंक्लूजन कर सकते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन में एक मिला है कि डी साइन ए एक्स बाई डी एक्स ये रहेगा। तो साइड में कितना होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स जो यहाँ रहेगा उसका डेरिवेटिव लिख देंगे यहाँ पे, और गुणांक में क्या है बताइए, गुणांक में क्या है, तो ए है तो ए लिख देंगे यहाँ पे, बस हो गया। और दूसरा ये मिला है कि डी साइन हो चाहे कॉस कुछ भी हो, एक्स प्लस माइनस बी रहता है बाई डी एक्स। तो इसका सिंपल सा लॉजिक देखिए क्या है, साइन का कितना होगा कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी, कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी लिख दिया हमने,
और गुणांक क्या है यहाँ पे, साइन का जो यहाँ रहेगा उसका गुणांक क्या है, एक ए है, ए से गुना कर देंगे। एक लॉजिक क्या मिला। और जनरलाइज फॉर्म में देखा जाए दोनों के लिए भी और अदर जगह भी काम कर सकता है कि डी साइन एफ एक्स दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, अब बाई डी एक्स सब जगह। तो सबसे पहले साइन का बोलिए कॉस होगा, कॉस एफ एक्स, अब फिर इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एफ डैश एक्स। तो ये जो है ना, ये जो है ये सब जगह लागू हो जाएगा। ये भी देखिए ये जो है ना सबके लिए हो गया, जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया हमने। अब ये सब बातों को हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, ज़रा समझ में आएगा, ठीक है ना। सो टेक द स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं। कंक्लूजन का हिंदी होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे दिया है डी साइन 4x बाई डी एक्स, आंसर क्या होगा, साइन का होता है कॉस, तो कॉस 4x, गुणांक कितना है 4 है, आंसर हो गया। दूसरा देखिए डी टेन 3x बाई क्या होगा यहाँ पे डी एक्स, तो क्या होगा, टेन का कितना होगा सेक स्क्वायर 3x और गुणांक कितना है 3 है, 3 से गुना कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा आगे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कॉस क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे कॉस x के पावर 4, क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए कॉस के पावर 4 है, तो कॉस का कितना होता है, कॉस का होता है माइनस साइन x के पावर 4। अब फिर इसका भी कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, तो पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, अरेंज कर दीजिए -4x³ और क्या साइन x के पावर 4, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लॉजिक आपको हमने बताया उसी लॉजिक पर एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। क्लियर। आइए अब यहाँ पे हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब आपको हम समझाएंगे और हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे यहाँ पे और आगे एग्जाम्पल्स को। चलिए एग्जाम्पल्स आप तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहां देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट हो गया, छठा या सातवां होगा। देखिए y इज इक्वल टू दिया है e के पावर 4x दिया है। देखिए तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, अब इसका भी समझ लीजिए क्या होगा। इसका फार्मूला जो है उसको फार्मूला को समझना काफ़ी जरूरी है। फार्मूला है डी ई के पावर x बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, e के पावर x होता है। जरा सा इस बात को गौर कीजिएगा कि जो पावर में है यहाँ पे वही चीज़ नीचे जब हो रहा है तब फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जरा यहाँ पे देखिएगा डी ई के पावर 4x बाई डी, और जो पावर में है ना 4x, जो पावर में है 4x वही क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन हम अप्लाई कर देंगे चेन रूल, तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा बाई डी एक्स। आ जाइए यहाँ पे, तो ये क्या होगा e के पावर 4x गुना, और इस यहाँ से क्या बताएंगे, सीधे लिखेंगे 4, तो 4e के पावर 4x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना। कि जो पावर में है वही चीज़ नीचे होगा, जो पावर में है वही चीज़ नीचे होगा। तो पावर में जब 4x है तो 4x नीचे होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको नीचे dx रखना है ना, तो इसको अप्लाई कर देंगे चेन रूल के रूप में, चेन रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे चेन रूल हमने अप्लाई किया क्या हो गया, चला गया ऊपर, है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया से। यहाँ पे एक ट्रिक मिल गया आपको, ट्रिक कहें, रिजल्ट कहें, कंक्लूजन कहें, क्या कहें, जो चाहे सो कहें। डी ई के पावर अगर ए एक्स बाई डी एक्स रहेगा तो सेम टू सेम लिख डालो, और ए का गुणांक, एक से गुणांक क्या है, ए है तो ए से गुना कर डालो, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
ऐसे। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जनरलाइज बात समझिए कि होता क्या है। जैसे y इक्वल टू दिया है e के पावर fx, तो ट्रिकली आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर fx सेम टू सेम लिख देंगे, अगुने इसका डिफरेंशियल करके लिख देंगे ऐसे। ये जनरलाइज फॉर्म में हो गया चेन रूल। चेन रूल नहीं है ना वो। अब क्या कहा हमने, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से और अच्छा से नोट कीजिए इसे। एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल टू दिया है e के पावर cos x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो d e के पावर cos x बाई पावर नीचे होना चाहिए, उसके बाद d cos x बाई डी एक्स। अब सेम टू सेम यहां उतार देंगे, अब cos का क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन x। तो चलिए माइनस साइन x गुने e के पावर cos x, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अगर हम लोग सोचते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, dy बाई डी एक्स क्या करते हैं हम लोग, सेम टू सेम लिख देते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेटिव बोलिए माइनस साइन एक्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में फास्ट फास्ट करके और फास्ट आपके एग्जाम्पल मतलब सॉरी ऑप्शन मिलाने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन ना लीजिए, फिर भी इसमें कुछ कुछ बता दे रहे हैं। ये तरीका हो गया बिल्कुल मेथड से, और तरीका वो भी है ऑब्जेक्टिव का। आपको वो चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, बताए थे ना हम कि पहले वजह पे काम करो कि आखिर इस प्रॉब्लम का मेन वजह क्या है, और प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वजह पे फोकस करो कि आखिर में ये वजह क्या है। देखिएगा कि वैसे वैसे सारे प्रॉब्लम सोल्व करने के लायक आप बन जाइएगा। तो मतलब मेन जो वजह है ना, जो फैक्टर, उस पर काम करना है आपको। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ये बेसिक फंडा समझ में आ जाता है और ये लॉजिक समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं आपसे। अब 5 क्वेश्चन किताब में दिया, उसी को बनवा दें हम, तो क्या फ़ायदा है। हम प्रयास में हैं कि आप सीखें, इस चीज़ को सीख जाएं, इस चक्कर में आए हम, ताकि बना डालें। और कोई बच्चा इसमें पढ़ रहा हो, उस चक्कर में हो गया सर छाप दीजिए, तो जाओ ना भाई, मेरे से बड़ा बड़ा टीचर बैठे हैं, सबसे बड़े बड़े टीचर बैठे हैं यूट्यूब पर, मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं। ऑफलाइन कोचिंग में हजारों बच्चे उनके एक बच्चे पढ़ते होंगे, हम ही थोड़े नमूना है इसमें। तो आपको सिखाना मेरा काम है, और कंपेयर मत कीजिए किसी से भी, याद रखिए। आप सब टीचर रिस्पेक्टेड हैं, रिस्पेक्ट दीजिए उन्हें। हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, अगर आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा लगता है, हमारा तरीका अच्छा लगता है, आपके लिए हम फेवरेबल हैं, फेवरेट हैं, तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई बुरा हो गया। अगर हम अच्छे हैं तो और भी कोई अच्छा होगा, आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, इसका मतलब थोड़ी कि दूसरा कोई बुरा हो गया। सो ये सी भावना रखनी है, रिस्पेक्ट की भावना रखनी है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। राइट, आगे देखते हैं। अब बात आती है कि सर रूट वाले कुछ प्रॉब्लम करा दीजिए ना, समझ में आ जाए। जी सर, रूट वाले बातें भी करा देते हैं। रूट वाले आइए यहाँ पे, y इज इक्वल टू दिया है रूट अंडर साइन x, ठीक है। तो थोड़ा सा रूट वाला फॉर्मूला याद होगा, कर लीजिए यहाँ पे, d रूट x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। तो देयरफॉर यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। रूट के अंदर वाला पार्ट, रूट के अंदर वाला चीज अगर नीचे होगा तब जाके फॉर्मूला बनेगा। तो क्या लिखेंगे, d
रूट साइन एक्स बाई अंदर वाला चीज नीचे साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ऐसे। और क्या होगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन का कितना होगा कॉस होगा, तो ये कितना हो गया कॉस एक्स बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स। यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे सोचना हमें। रूट वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, ऐसे ही रूट वाले प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। मेन वजह पे काम कर रहे हैं तो फिर ठीक है। आगे देखिए, y इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे क्या चीज 3x + 4 का पावर 20। चलिए इसके इस वाला फॉर्मूला का तो पूरा दुनिया जानती है, आप भी जान चुके हैं, दुनिया का मतलब पढ़ने वाले लोग। क्या होता है n पीछे आता है x टू द पावर n - 1, ये होता है। तो देयरफॉर dy/dx निकालने वाले हम लोग, तो क्या होगा d 3x + 4 बाई 20। यहाँ पे पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर क्या है इतना है, तो लिखेंगे नीचे +4, ले जाएंगे इसको आगे कहाँ पे d 3x + 4 बाई dx। क्या होगा ये 3x + 4, तो लिख देना है सेम टू सेम। पहले पावर आता है पीछे, देखिए यहाँ पे, तो 20 गुना सेम टू सेम लिखा, इसमें से कम कर दिया, इसको इसमें से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, बताया है ना। तो 20 3 60, 60 3x + 4 का पावर 90, ऐसे हो जाएगा। भारी थोड़े है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ना, मुझे टेंशन ना लीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के लिए दिया है y का पावर साइन क्यू एक्स। देखिए अब साइन या कॉस कुछ भी हो, इसके पावर अगर m यहाँ पे है, यहाँ पे x है, इसका मतलब होता है कि पूरे सिस्टम का पावर m होगा, पूरे सिस्टम का पावर m होगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा सिस्टम पर 3 है, तो देयरफॉर dy/dx ले रहे हैं, ये हो गया d साइन क्यू एक्स बाई पावर के नीचे क्या है साइन है, तो साइन एक्स नीचे रखेंगे गुने d साइन एक्स बाई डी एक्स। चलिए 3 पीछे आएगा, पावर में से 1 कम कर देंगे, 3 में से कम होगा तो क्या होगा 2 आएगा, x गुने cos x। आंसर हो गया आपका। इतना आसान बात है कि नहीं। अगर मान के चलिए सही अगर हम लेते हैं y = साइन के पावर 4x के पावर 5, तो कैसे बनेगा dy/dx, d साइन के पावर 4, यहाँ जो पावर होता है पूरा का पावर होता है, तो क्या होगा पावर के नीचे क्या है साइन x के पावर 5 है, अप्लाई कर देंगे चेन रूल, तो dx के पावर 5 बाई फिर एंगल नीचे होगा, फिर चल जाएगा ये यहाँ पे dx, है कि नहीं। और लास्ट हो गया 4, पावर कम कर देंगे 1, साइन का होगा cos x के पावर 5, इसका होगा 5x के पावर 4, इसी को सजा कर लिख देंगे, आंसर हो गया। तो हार्ड नहीं, 3 स्टेप में चेन रूल अप्लाई हुआ है, नामे है चेन रूल, समझे ना।
तो स्क्रीनशॉट लीजिए, घबराइए नहीं, बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझा रहे हैं। अब आता है लॉग वाला प्रॉब्लम, लॉग है ना। लॉग वाला प्रॉब्लम देखिए, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग साइन x की बात हो रही है। तो लॉग वाला क्या प्रॉब्लम कि अगर d log x बाई dx रहेगा 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर dy/dx निकालते हैं यहाँ पे तो पहले फॉर्मूला समझिए। लॉग का आगे का चीज नीचे है, लॉग के आगे का चीज नीचे है, इसलिए फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, d log साइन x बट्टा d साइन x गुने d साइन x बट्टा dx। आगे का चीज नीचे होता फॉर्मूला बनेगा, आगे जो साइन x था नीचे रखना पड़ेगा, फॉर्मूला बन गया। तो क्या होगा 1/sin x, साइन x कितना होगा cos x, तो cos/sin कितना होगा cot हो जाएगा, cos/sin कितना होगा cot होगा। अब एक लॉजिक समझ लीजिए लॉग के बारे में कि अगर आपको करना हो डिफरेंशिएशन लॉग का डायरेक्ट, यहाँ कोई फंक्शन है f(x) dx, तो क्या कीजिएगा फंक्शन जो है उसको पलट कर लिख दीजिएगा नीचे 1/fx, उसके बाद इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। बस ये एक शानदार जो है ना, ये ट्रिक का काम करेगा। ये क्या हो गया आपका ट्रिक हो गया, ट्रिक्स क्या हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया। आप बस ध्यान दीजिए बढ़िया से। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया है log 10x, सो सिंपल। तो dy/dx क्या होगा, देखिए आपको करना कुछ नहीं, 1/10 कर देना है, और फिर 10 का कितना होता है sec स्क्वायर x, आंसर क्या हो गया sec स्क्वायर x बाई 10x। ऐसे हम लोग बड़े प्यार से ये सब बातें समझ सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, लॉग वाला प्रॉब्लम आप समझ गए बढ़िया से, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरा क्लास को देखने का प्रयास कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी क्रैश कोर्स के सीरीज चल रहे हैं पूरा क्लास देखने का प्रयास कीजिए। अब पता नहीं कौन लोग हैं जो पूरा नहीं देखते हैं कि एवरेज टाइम कम हो जाता है। मतलब जैसे 40 मिनट का वीडियो जो है, 40 मिनट क्लास है, तो उसमें देखते हैं कि क्लास कट करने के बाद एवरेज टाइम रहता है 10 मिनट, 12 मिनट, कभी 15 मिनट। तो 40 का 40 देखिए ना, तब ना समझ में आएगा। लॉग पर ही एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, मतलब जिसको आप मतलब कि समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नोट में देखिए लॉग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है बेस बोलते हैं इसको, लॉग का आर्गुमेंट बोलते हैं या नंबर बोलिए। तो ये इसको लिखा जा सकता है ऐसे, बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं इसे, log x बाई log ऑफ a, ऐसे लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए y इज इक्वल टू दिया है log बेस 3x, log बेस 3x, log x टू द बेस 3, बेस 3 है। तो dy/dx देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x बाई log 3 लिख सकते हैं, ये हो गया। तो dy बाई dx बराबर 1 बाई log 3 गुना
डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब समझिए बढ़िया से यहाँ पे ये क्या होगा 1/log3। ऐसा क्यों किया हमने, log 1/log3 क्यों बाहर किया? क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो बाहर आता है, तो कांस्टेंट बाहर कर दिया। अब 1 क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो गया 1/x log3 इज योर फाइनल आंसर। तो एक फार्मूला जान जाएंगे ना, एक फार्मूला जान जाएंगे ये, तो क्या हो जाएगा, ऐसे फार्मूला जानेंगे आप, सारा काम बन जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इतना सारा बात आपको पढ़ा दिया ना हमने, तो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ हो गया, समझ रहे ना? अब इसमें पूरे बात में एक चीज़ आपको समझाने वाली बात क्या है कि आप सिर्फ क्या कीजिए कि पूरे बात को एक बार, दो बार, तीन बार अपने से रिपीट कीजिए। हमने एक एग्जाम्पल बताया है, आपको करना क्या है, करेंगे नहीं ऐसा भी हो सकता है, सर ऐसा होगा तो क्या होगा। हमसे ज़्यादा टेक्निक आप निकाल सकते हैं क्योंकि हम एक पैटर्न पे, कोई टीचर एक पैटर्न में पढ़ाता है, कुछ चीज़ जानते हैं। जैसे हम तो एक मैंने अपने बारे में नहीं बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच बात बता रहे हैं कि हम पर डे प्रैक्टिकल करते हैं कि ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग, ऐसे ही बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बच्चों को ऐसे डिलीवर करेंगे, हम समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, पर डे प्रैक्टिकल करते हैं, हर चैप्टर पे, हर टॉपिक पे जितना पॉसिबल हो सके प्रैक्टिकल करते हैं हम, कि बच्चों को कैसे अच्छा समझ में आ जाए। बाकी लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं, बट एक टीचर के रूप में ये बात सत्य है कि एक पैटर्न पे काम करते हैं। बट आपके पास रेंडमली सोचने का चांस है, समय है, आप रेंडमली बहुत सारा चीज़ सोच सकते हैं। तो आप जितना डेवलप कर सकते हैं ना तरीके, उतना टीचर डेवलप नहीं कर पाएगा। तो जो भी हो, अब इस क्लास के बेस पर 5.2 NCERT में 5.2 और फिर 5.4, 5.3 बाद में पढ़ाएंगे, 5.2 और 5.4 आप सब लोग जाके बनाइएगा, ठीक है? जो हम कर उतना समझने का प्रयास कीजिए। 5.2 एंड 5.4 बनाइएगा, होमवर्क है, एक क्वेश्चन बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, समझ में आएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ सुन लीजिए, क्लास देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरा क्लास देखिए शुरू से लेकर अंत तक, और कम से कम 10 गो दोस्त तो जरूर शेयर कीजिए। आप लोग को बहुत दिन पहले बताए थे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आप लोग, जिसमें हमको भी ऐड कीजिए। इंडिया के किसी कोने से जुड़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। इंडिया के लगभग हमको पता है कि 20 स्टेट से ज़्यादा के बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, 20 गो राज्य से, लगभग 20 गो राज्य के बच्चे हमारे टच में हैं लगभग। तो अच्छी बात है, और आप सब लोग जुड़ते हैं तो सब राज्यों में ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बने अपने दोस्तों का, उसे मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। और हाँ, ट्रिक चाहिए सर्च कीजिए डिफरेंशियल ट्रिक बाय आर के सिंह, इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर के सिंह, वेक्टर ट्रिक बाय आर के सिंह, इन्वर्स ट्रिक बाय आर के सिंह। जो ट्रिक चाहिए आपको, चैप्टर का नाम ट्रिक प्लस आर के सिंह, इतना काम कर लेना है। NCERT का सोल्यूशन है, आप सर्च कर सकते हैं 5.2 बाय आर के सिंह। क्वेश्चन फंसेगा लेकिन बनना चाहिए आपको, बस शेयर करते रहिएगा। आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। थैंक यू आप सबका। स्क्रीनशॉट इसका लेना नहीं भूलना।